नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं सॉल्व टैक्स प्रॉब्लम। दोस्तों, कैश ट्रांजैक्शन लिमिट में बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है। अब चाहे वो कैश डिपॉजिट हो या फिर कैश विथड्रॉ हो या फिर न्यू सीसी अकाउंट या फिर करंट अकाउंट ओपनिंग हो, इस पे बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है। और चेंजेस कब हुआ है? 10 में 2022 को जब ये नोटिफिकेशन आया है। अब ये नोटिफिकेशन किस पे आधारित है दोस्तों? नोटिफिकेशन का जो यहाँ पे मेन फैक्टर है वो है रूल 114। और रूल 114 यहाँ पे सजेस्ट करता है कोटिंग ऑफ पैन। ऐसा काफ़ी सारा ट्रांजेक्शन है जिस पे पैन देना एकदम मैंडेटरी है, आपको पैन देना ही है। जैसे कि बहुत यहाँ पे पॉपुलर एक रूल है, सबको पता है, अगर आप 50,000 से ज़्यादा यहाँ पे कैश डिपॉजिट करते हो अपने अकाउंट पे तो आपको पैन देना पड़ेगा। अब इसका फ़ायदा लोग दूसरे तरह से उठाते हैं। जैसे कि कभी कभी मैं एटीएम चला गया कैश विथड्रॉ करने या फिर डिपॉजिट करने, तो मैं देखता हूँ कोई भाई साहब है जो कि 49,000 करके 4 या 5 बार कैश डिपॉजिट कर दिए और उनको अपना पैन शो भी नहीं करना पड़ा। तो इस तरह से अगर वो महीने में 10 बार करते हैं तो महीने में 4,90,000 जमा कर दिए विदाउट कोटिंग पैन, और साल में कर दिए कितना? 50 लाख रुपए से ज़्यादा, है ना। तो सरकार को इस बात का खबर था, तो सरकार भी चाहती थी इस पर रोक लगाना। तो यहाँ पे देखिए सरकार क्या कर दिए, यहाँ पे नया रूल इंसर्ट कर दिए। रूल 114 भी है जो क्या कहता है कि आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो या फिर कोई कैश नहीं दूसरा डिपॉजिट कर रहे हो, फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो, एग्रीगेटिंग टू 20 लाख रुपीज और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर, एग्रीगेटिंग इन वन और मोर अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, एक अकाउंट में नहीं, इन वन और मोर अकाउंट। आपका 3-4 बैंक अकाउंट है, सबको मिला के एग्रीगेट करके साल में 20 लाख या उससे ज्यादा आप कैश डिपॉजिट कर दिए हो, तो फिर आपको पैन या फिर आधार कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको शो करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे सिर्फ डिपॉजिट पे नहीं, विथड्रॉ पे, कैश विथड्रॉल एग्रीगेटिंग टू 20 लाख रुपीज इन और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर इन वन और मोर अकाउंट। आपके 2-3-4 अकाउंट है, सबको मिला के आप 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश विथड्रॉ कर लिए, तब भी आपको यहाँ पे पैन या फिर आधार सबमिट करना पड़ेगा। ओके, अब अगर आप करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या फिर सीसी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तब भी आपको यहाँ पे पैन और आधार देना पड़ेगा। अब कोई बोल सकता है कि भाई मेरे पास तो ना पैन है ना आधार है, मैं पैन अप्लाई किया हूँ तो फिर मैं कैसे करूंगा? तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सरकार क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए ऊपर बोल रहा है कि इन द केस ऑफ ए पर्सन हु इंटेंड्स टू एंटर इनटू द ट्रांजैक्शंस, इस तरह का ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तो फिर आपको जमा करना पड़ेगा आपका पैन या आधार एटलीस्ट 7 days बिफोर। आप 20 लाख रुपए जमा करने वाला हो, 7 दिन पहले आपको ये पैन या फिर आधार जमा करना पड़ेगा। ओके, ये अब रूल हो गया है। अब सरकार ऐसा नहीं कि रूल सिर्फ आपके लिए बनाया है, दोनों तरफ से आपको और बैंक को दोनों के लिए झटका दिया है। क्या झटका दिया है? यहाँ पे एक और यहाँ पे रूल इंसर्ट कर दिया गया है, रूल 114BB। यहाँ पे बोल रहा है कि भाई जो पर्सन 20 लाख रुपए उससे ज्यादा जमा करेंगे टोटल सब मिला के, उनको तो पैन देना है, पर बैंक को भी इंश्योर करना है कि भाई उनसे पैन ले ले, पैन या आधार ले ले। ऐसा नहीं कि बैंक बोलेगा भाई उसने दिया नहीं तो मैं लिया नहीं, ऐसा नहीं, बैंक को भी लेना पड़ेगा, वरना बैंक वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। जैसे ही 20 लाख रुपए क्रॉस हो गया, बैंक आपको बोलेगा भाई अपना पैन दो, वरना ट्रांजैक्शन आप नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया दूसरा झटका यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन पे। ओके, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो या फिर फिक्स डिपॉजिट है कोई भी और डिपॉजिट कर रहे हो, जितना भी अकाउंट है सब मिला के एग्रीगेट पूरे साल में 20 लाख, या फिर आप कैश विथड्रॉ कर रहे हो सब अकाउंट मिला के एग्रीगेट टोटल 20 लाख। ओके, या फिर आप करंट अकाउंट या सीसी अकाउंट ओपन कर रहे हो तो आपको पैन या आधार सबमिट करना होगा, या फिर बैंक को भी आपसे वो पैन और आधार लेना होगा। ये बहुत बड़ा यहाँ पे चेंजेस हुआ है दोस्तों, मैं बहुत आसान भाषा में आपको बोल दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और इस तरह से आसान भाषा में सब कुछ समझने के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना एकदम मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।